हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और जानते हैं कि मार्केट में भी क्या होने वाला है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। उससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर हम देख लेते हैं दोस्तों कि द कंटेंट शेयर ऑन दिस चैनल ट्रेडर वर्ल्ड इज इंटेंडेड सोनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट a severity advisor and anything shared should not be considered investing, trading and financial decisions. All market analysis, views and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing, financial decision involve risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decision. तो ये चैनल कभी भी आपको प्रमोट नहीं करता है, बाइंग एंड सेलिंग का ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पे तो जो भी डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आज यहाँ पे देखें, रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बना है, शॉर्ट भी। तो इनके पास 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, डीआई के पास 31, एफआईआई ने थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन 75 और प्रो यहाँ पे न्यूट्रल हो गए हैं लॉन्ग पोजीशन बना के। तो कल के लिए स्लाइटली प्रो बुलिश पोजीशन थोड़ी सी बना है और रिटेल ट्रेडर बाकी यहाँ पे हमारे एफआईआई वो बियरिश पोजीशन। ऐसे ही स्टॉक फ्यूचर में 31, 59, 23, 6 यानी ये एक न्यूट्रल पोजीशन है जो कल था, बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। मेन अब यहाँ पे ऑप्शंस का आता है। तो ऑप्शन में अगर आज हम बात करें कि क्या पोजीशन बना हुआ है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे देखें 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग किए हैं, यानी उन्होंने थोड़ी सी कॉल की बाइंग की है, लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की आज फ्रेश पोजीशन। तो इनके पास कल पुट की ज्यादा राइटिंग थी, आज कॉल की बाइंग हो गई। तो कॉल साइड इनके पास ओनली 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में है, पुट साइड 3,22,000 जो है वो पुट की राइटिंग है। तो रिटेल ट्रेडर यहां से बुलिश पोजीशन अभी कैरी कर रहे हैं कल के लिए भी। अब एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई 20,000 यहाँ पे देखिए कॉल की सेलिंग कर दिया स्लाइटली, पुट साइड इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो ओवरऑल इनके पास 8.4% अभी पुट की बाइंग है। ये एक बियरिश सिनेरियो है, बियरिश में बैठे हुए हमारे एफआईआई। और इसके साथ थोड़ा प्रो भी अब अपना मन चेंज कर रहा है, क्योंकि यहां देखें 3,11,000 पुट की जो है, सॉरी कॉल की सेलिंग, और इधर में थोड़ी पुट की बाइंग भी किया है प्रॉप कल के लिए। यानी ओवरऑल 62,000 ओनली कॉल जो पोजीशन है और 1,65,000 पुट की पोजीशन है। तो प्रॉप भी यहाँ पे स्लाइटली बेरिश नजर आ रहा है इस डेटा के आधार पे। यानी ओवरऑल अगर आप डेटा देखें तो, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट भी देखेंगे और भी बहुत सारा फैक्टर है। अब अगर कल के टारगेट ये सब देखा जाए 25,200, ये तो 200 पॉइंट नीचे इंडिकेट कर रहा है और अच्छी प्रोबेबिलिटी है। नेट भी आपको नीचे है, ओवरऑल भी थोड़े नीचे है और प्रीमियम 450 में इंडिकेट कर रहा है। तो एक प्रीमियम को छोड़ के बाकी तीनों फैक्टर नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 460 ऐसे सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। सेम बैंक निफ्टी भी डाउन साइड की तरफ है प्रोबेबिलिटी, और 57,300 का 57,300 का प्रीमियम है। तो प्रीमियम छोड़ के बाकी ओवर डेटा यहाँ पे बेरिश है। निफ्टी फिनांस स्लाइटली ऊपर की तरफ नजर आ रहा है और निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल की तरफ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो है बेरिश। और नेक्स्ट राइटर का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो राइटर में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। आप देखें तो 68%, 70% ये एक बेरिश है। बायर बैठा हुआ है लेकिन फिलहाल नीचे की तरफ है। 433 सपोर्ट है, 577 का रेजिस्टेंस है, 500 न्यूट्रल पॉइंट। अब आप अगर शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखें तो ये है 25,800। तो दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट कब आता है इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। हो सकता है आपको 2:30 बजे के बाद आए, 3 बजे के बाद आए। तो इसके लिए 10:30 मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उस पर जरूर बने रहिए ताकि वहां पे डेटा ये वर्क करता है या नहीं पता चलेगा। फिलहाल अभी इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये बहुत बार आउट ऑफ 10, 8 टाइम्स 7 टाइम्स होता है शॉर्ट कवरिंग पॉइंट को। अगर तीनों पॉइंट ऊपर की तरफ है तो एक बार प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में देखें तो उतना बियरिशनेस नजर नहीं आ रहा है। 5248, 5248 ऐसा नजर आ रहा है, बायर कॉल में बैठा हुआ है। निफ्टी पे हमें ज्यादा फोकस करना है। निफ्टी फिनांस वही जो स्लाइटली बुलिश, और निफ्टी मिड का स्लाइटली न्यूट्रल की तरफ है दोस्तों।
चलिए अब प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो देखिए आज हमने ये सब बात भी की थी। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे सपोर्ट हमारा और रेजिस्टेंस आपको 25,300 रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, 380 का सपोर्ट था, 560 रेजिस्टेंस था, 22,500 पे पुट राइटर थे एक्टिव, ऊपर भी लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने थोड़ी सी नीचे फिर लेके आ गए 470 के आसपास। तो ये सब बेस्ड ऑन डेटा काम करता है। अब ऊपर की तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमारा ये 625,612 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाइए। सपोर्ट 25,300, 25,400 का इमीडिएट सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट है। और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो भी बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी अभी 2 दिन 3 दिन से नहीं आ रहा है, एक ही रेंज में 57,600 ऊपर साइड का और 56,700 नीचे साइड का, है ना। ये दोनों हमारा रेंज में फंसा हुआ है। सेंसेक्स भी ऑलरेडी वहीं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आप इसमें नहीं है। 83,200 का सपोर्ट, 84,000 का रेजिस्टेंस है। और निफ्टी आप फिनांस देखें तो निफ्टी फिनांस थोड़ा ऊपर की तरफ बुलिश नजर है। 26,000 यानी 27,000 का सपोर्ट यहाँ मान सकते हैं। ऊपर 27,200 का भी फिलहाल रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा एंड प्राइस एक्शन है। अब यहाँ पे बात करूं मैं निफ्टी मिड कैप का, तो ये लेवल रेजिस्टेंस का, ये लेवल हमारा सपोर्ट का है, लाइन डाला हुआ है दोस्तों। ओवरऑल ये सब प्राइस एक्शन एंड डेटा दोनों मिक्स है, तो अपनी खुद की भी एनालिसिस करिए आप। एफआईआईएस थोड़े से कहीं न्यूट्रल है, डीआई ने कैश में बाइंग किया है, डेटा बड़े प्लेयर का बेरिस है। ये सब कुछ देखिए टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें सीखना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर मिला होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर एक बार फिर से पढ़िए कि जो भी ये वीडियो बनाया गया ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस है, आई एम नॉट ए सिविल एडवाइजर। और जो भी हमने डेटा बताया, यहाँ पर डेटा की बात की, सब डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कहीं किसी का प्राइवेट डेटा नहीं है दोस्तों। अपनी खुद सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी में। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहता हूँ। अब इस चैनल पर नए तो एक बार लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको डेटा बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।